हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शानवी ने कंबल जिया की तरफ बढ़ा दिया था। दोनों अब एक ही कंबल में थे। शानवी ने फिर वही सवाल पूछा, बताइए ना आप भी अपने बचपन के बारे में। जिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, मेरा बचपन, अरे मेरा बचपन तो लड़कों जैसा ही था शानवी जी। घर के काम मुझे कभी आए ही नहीं। मेरी माँ हमेशा इस चीज से परेशान रहती थी कि लड़की बड़ी होकर घर कैसे संभालेगी, क्या करेगी। जिया ने एक हल्की हंसी पुरानी यादों के साथ कहा। उसने कहा, और पता है सुन लीजिए, मुझे हमेशा याद रहता है, खेतों में भागती रहती थी, लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी, पेड़ों पर चढ़ जाती थी, क्रिकेट खेलती थी। जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद था वैसे ही मुझे भी। सानवी मुस्कुराते हुए सुन रही थी। उसे जिया का ये अनजाना पहलू बड़ा दिलचस्प लग रहा था। और घुड़सवारी करते हुए तो आपने मुझे देखा ही है। हॉर्स राइडिंग करना मुझे बेहद पसंद है, बेहद। शानवी कहती है, और आपने कब सीखी। हमारे गांव में कुछ घोड़े थे, मैं चोरी छुपे उन पर चढ़कर गांव के बाहर तक घूमने लगी थी। कई बार गिरी भी थी, चोटी भी लगी है, पर डर नहीं लगा। और पापा ने जब मेरा ये निडरपन देखा और घोड़ों के लिए मेरा पागलपन देखा तो फिर उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाई। मेरी दादी कहती थी, ये लड़की तो लड़का होकर पैदा होनी थी, पता नहीं कैसे लड़की हो गई। और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। शानवी ने कहा, वैसे जिया जी आप वाकई में कमाल था। उस दिन मैंने आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए देखा था, काफी अच्छे लग रहे थे आप। ये सुन के जिया के होठों और दिल में होठों में मुस्कान और दिल में एक गुदगुदी सी। तो घर के काम आपको बिल्कुल भी नहीं आते। नहीं शानवी जी, बिल्कुल भी नहीं। शानवी कहती है, तभी तो आपकी दादी आपको लड़कों में गिनती करती थी। आपकी हरकतें भी वैसी हैं। और कुछ सीखा आपने, घर का कोई काम नहीं आता आपको। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शानवी जी, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई ये सब मुझे कभी आया ही नहीं। मैं हमेशा इन सब चीजों से दूर भागती थी। मुझे तो बस बाहर घूमना, खेलना और अपने हिसाब से जीना पसंद था। मैं हमेशा अपनी मर्जी से काम करती। मुझे कभी किसी की बात सुनना पसंद ही नहीं आया। मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरे दिल को और मुझे अच्छा लगता है या मुझे सुकून देता है। वही चीजें करती हूँ मैं। बातें करते करते शानवी को जाने कब नींद आ गई। उसके सर का बोझ जिया के कंधे पर धीरे से आ टिका। जिया ने आश्चर्य से पलट कर देखा। चांद की रोशनी में शानवी का चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था। उसकी लंबी पलकें उसके गुलाबी गालों पर पड़ रही थी और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। जिया का दिल प्यार से भर गया। शानवी ने उसे इतना करीब आने दिया था, उस पर इतना भरोसा किया था। उसने एक दो बार शानवी को आवाज देकर पुकारा, लेकिन शानवी तो जैसे नींद के आगोश में पता नहीं कब से समाई हुई थी। जिया धीरे से अपना हाथ उठाती और शानवी के माथे से उसके बिखरे हुए बालों को हटाती। उसकी सांसें तेज हो रही थी।
एक पल के लिए उसका मन करता है कि वो शानवी के माथे को चूम ले, लेकिन फिर वो खुद को रोकती है, अपने एहसासों को कंट्रोल करती है। 2 मिनट खुद को संभालती है और फिर धीरे से शानवी को सहारा देती है और उसे गद्दे पर आराम से लेटा देती है। खुद भी उसके पास उसी गद्दे पर लेट जाती है। जैसे ही वो लेटती है, शानवी नींद में करवट बदलती है और उसका सर जिया के कंधे पर आ जाता है। जैसे ही होता है तो जिया की तो सांसें रुक जाती है, उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो जाती हैं। शानवी की गर्म सांसें उसके गले को छू रही थी और उसका वजन उसे अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। एक ऐसा पल था जो जिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके दिल को तो एक अजीब सी शांति मिल रही होती है। जिया 2 मिनट उसे देखती रहती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है, फिर बड़े प्यार से उसे अपने दिल के पास रखती है। मन ही मन कहती है, शानवी जी, काश काश आप महसूस कर पाते कि मेरे दिल में इस समय कितना तूफान है। और अपने मन ही मन गाने की एक लाइन गुनगुना देती है, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। उसके बाद धीरे से कंबल लेकर दोनों को कसकर कवर लेकर लेती है ताकि ठंडा लगे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, चांदनी खिड़की से छन कर आ रही थी। कमरे में एक शांत मीठा माहौल बना हुआ था। जिया को भी अब दिन भर की थकान और सर दर्द के कारण नींद आने लगी थी। शानवी की नजदीकी में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था और दोनों वहीं एक दूसरे के करीब और शांत छत वाले कमरे में सो गए थे। जिया को कहीं ना कहीं पता था कि ये पल उनकी खामोश रात उनके रिश्ते की एक नई और अनकही शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें जब छत पर पड़े कंबल पर पड़ रही थी, तब भी दोनों की नींद नहीं खुल रही थी। आखिर रात में बातें करते हुए काफी लेट हो चुका था। इधर स्नेहा आंखें मलते हुए उठी। उसने इधर उधर देखा, जिया कहीं नहीं थी। पूरे घर में इधर उधर देख के आई तो जिया उसे कहीं नहीं मिली। मन ही मन सोचने लगी है, सुबह सुबह जिया कहाँ चली गई है। ये लड़की भी ना, ओहो, पता नहीं शानवी जी से प्यार करती है या उनके पीछे पागल हो गई है कहाँ ये सुबह सुबह दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अरे मम्मी कहाँ गई, जाके बुआ जी से पूछती है, ये जिया कहाँ है, बताओ ना, जिया कहाँ है बताओ। तो कहते हैं कि जिया तो लगे सो ही रही हो, जाके देख ले। तो स्नेहा इधर उधर देखने लगती है तो उसकी बुआ जी पूछते हैं कि अरे हे सवेरे सवेरे जिया ने क्यों ढूंढने लाग रही तू, कहीं काम पड़ गयो के।
स्नेहा उनकी तरफ देखती और कहती है, रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके सर में बहुत दर्द था, पता नहीं कहाँ है, इसलिए ढूंढ रही हूँ। बुआ जी फिर वहां से चले जाते हैं और स्नेहा कहती है, लड़की छत पे गई थी, छत से आई नहीं क्या, वहीं तो नहीं सो गई। तो वो छत पर आती है, इधर उधर देखती है और फिर रूम की तरफ देखती है, वहां का नजारा देखती है तो एक पल के लिए ठिठक जाती है। शानवी ने जिया के कंधे पर सर रखा हुआ था और जिया का हाथ शानवी की कमर पर था। दोनों एक ही कंबल में लिपटे आराम से सो रहे थे। स्नेहा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान सी तैर गई। स्नेहा ने चुपके से दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर क्लिक की, जैसे इस अनमोल पल को कैद कर लेना चाहती हो। और फिर मुस्कुराते हुए जिया को आवाज दी, जिया उठ जाओ, जिया उठो। जिया तो नहीं उठी पर शानवी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि सामने स्नेहा खड़ी है। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। स्नेहा ने कहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रात में ही सो गई आप तो। अच्छा मौका है, मौके का फायदा आपने बड़े अच्छे से उठाया है। शानवी का ध्यान फिर जिया की तरफ गया। उसने महसूस किया कि जिया ने उसका हाथ एक हाथ से मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूसरा शानवी की कमर पर था। हाथ तो उसने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई अनमोल चीज थामी हो। शानवी का मन एक पल के लिए धक से धड़क उठा। उसे जिया का यह स्पर्श अच्छा लग रहा था। मन नहीं था कि हाथ छुड़ाए, लेकिन क्या करे। स्नेहा वहां जो खड़ी थी, उसने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो जिया ने नींद में हाथ तो नहीं छोड़ा, बल्कि शानवी के हाथ को अपने सीने के और पास कर लिया। शानवी कभी तिरछी नजरों से स्नेहा की तरफ देखती जो खड़ी मुस्कुरा रही थी, और कभी जिया के मासूम चेहरे को। जैसे ही उसका हाथ उसके दिल पर पड़ा, शानवी को कुछ और ही महसूस होने लगा। उसके दिल की धड़कनें उसे बड़े अच्छे से महसूस हो रही थी। उसके मन में एक हल्की सी खुदखुदी, एक मीठी सी घबराहट और एक दिल में अनजाना सा कंपन, एक नया सा एहसास जो उसे काफी अच्छा लग रहा था। स्नेहा ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा कि ओ जिया, ये तुम्हारा तकिया नहीं है, शानवी का हाथ है। हाथ छोड़ो भी और उठो। क्या सोई हुई हो अभी तक? ऐसी नींद ऐसे तो कभी नहीं सोई तुम कि तुम इतनी आवाज देने पर भी नहीं उठ रही। स्नेहा ने जब इतना सब कुछ बोला तो उसकी आवाज से डिस्टर्ब होते हुए उसने धीरे से आँख खोली, और जैसे ही आँख खुली उसे शानवी दिखाई दी, अपने बेहद करीब। जिया की आंखों में एक पल के लिए घबराहट के साथ साथ एक चमक भी थी। फिर उसने अपनी नजरें हटा ली। स्नेहा ने कहा, अब हाथ छोड़ो, उठ गई हो, चलो नीचे। जिया अभी भी जैसा नींद के नशे में थी, वो पूरी तरह जागी नहीं थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आवाज में अब भी नींद का खुमार था। उसने कहा, स्नेहा, मुझे तो तेरे चेहरे में शानवी का चेहरा दिख रहा है, शानवी जी का चेहरा दिख रहा है यार, और ऐसा लग रहा है जो मेरे सीने पे हाथ है, ये भी शानवी जी का ही है, और वो मेरे बेहद करीब है। शानवी जी तो मेरे दिल दिमाग से उतरी नहीं रही यार, सुबह सुबह भी मुझे वही महसूस हो रही है, वही दिख रही है।
तेरे चेहरे में भी मुझे वही दिख रही है। जिया के शब्दों में एक अनकहा एहसास जो नींद में भी बाहर आ रहा था। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, शानवी। तो शानवी दिखेगी ना, कितनी भोली बन रही हो ना। रात भर दोनों साथ में सो रही हो और जो है पूछ रही हो शानवी जी दिख रही है। जिया के सामने जैसे रात का पूरा मंजर आ जाता है और वो हड़बड़ाकर शानवी का हाथ छोड़ देती है और एकदम से उठ के बैठ जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो किस कंडीशन में थे दोनों। जिया का चेहरा लाल हो जाता है और शानवी भी शर्म के मारे अपनी आंखें झुका लेती है। स्नेहा कहती है, अच्छा तो तुम दोनों यही सोए थे? हाँ, नींद तो अच्छी आई ना? क्यों भाभी जी, प्रैक्टिस शादी के बाद की प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है क्या? हाँ? शानवी शर्माते हुए वहां से चली गई। उसका चेहरा भी ब्लश कर रहा था जो कि उसके हर एक एहसास को बयां कर रहा था और वो एक पल भी ना रुकते हुए वहां से चुपचाप निकल गई। तो आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट पे सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।